हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। यहाँ पर हमने अभी तक जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम प्लांट के रेफरेंस में कहें तो वो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, इसको अगर मैं ऐसा कहूं कि ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन ये किसके रेफरेंस में है? प्लांट्स के रेफरेंस में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम प्लांट के रेफरेंस में बात करते हैं तो वो उसे हम बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हम किस चीज़ को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोले। तो अगर प्लांट्स की अगर हम एक प्लांट से नया प्लांट जनरेट कर रहे हैं सीड्स के अलावा किसी और पार्ट से, ठीक है, सीड्स के अलावा हम किसी और पार्ट से जनरेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो है आपका स्टेम से जनरेट कर रहे हैं, रूट से जनरेट कर रहे हैं, लीफ से जनरेट कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा आपका? वो आएगा आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब सीड का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सीड का यूज हुआ है तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है, वो प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इससे पे जो है मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, कन्वे कर दूं कि हम जो है, मैं जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके नोट्स भी अपलोड करूंगी। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो है मैं कोशिश करूंगी कि इसमें एक एमसीक्यू पैटर्न, कंप्लीट चैप्टर के बाद एक एमसीक्यू का वीडियो भी अपलोड हो जाए, ताकि आपका एमसीक्यू भी वहाँ पर सॉल्व होता जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश प्लस बाइलिंगुअल जो है लेक्चर्स अपलोडेड हों, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको बेनिफिट मिले इस चीज़ का। चलिए हम बात करते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इन टर्म्स ऑफ प्लांट। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन किसकी टर्म में? प्लांट की टर्म में है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लांट पार्ट्स जिनके थ्रू डेवलप होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन, वो क्या कहलाते हैं? प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाते हैं। यानी कि जैसे रूट्स के थ्रू डेवलप हो रहा है तो वो आपका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। ठीक है, अगर ट्यूब जो है अगर स्टेम के थ्रू हो रहा है तो वो आपका क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? रनर हो सकता है, राइजोम हो सकता है, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब एक्सेट्रा जो है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर मैं थ्योरी पार्ट भी लिख देती हूँ कि कुछ बच्चों को पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाने की हैबिट होती है, तो उनके लिए बहुत सही है कि मैंने काफ़ी पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं और समझाती मैं साथ के साथ जा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मॉडिफिकेशंस होते हैं, या सॉरी किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। रूट्स के अंदर अगर हम बात करें तो रूट्स के अंदर टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं वो जो है वीपी मीन्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं वो भी जो है पार्टिसिपेट करती हैं किसमें? जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, या प्लांट के जो है दूसरे प्लांट्स को उस प्लांट से नया प्लांट जनरेट करने में। ठीक है, जो टैप रूट होती हैं, ये ध्यान रखिएगा कि टैप रूट जनरेट होती हैं जनरली, जो टैप रूट जनरेट होती हैं उन रूट्स को टैप रूट बोलते हैं जो कि रेडिकल से जनरेट होती हैं। ठीक है, और रेडिकल के अलावा अगर किसी और पार्ट से रूट जनरेट हो रही है तो वो चीज कहलाएगी एडवेंटिशियस रूट्स, मींस रूट्स डेवलप अदर देन रेडिकल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज टैप रूट एंड व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टैप रूट जो होगा वो रेडिकल से डेवलप होती है, और एडवेंटिशियस रूट जो है वो आपकी डेवलप होती है अदर देन रेडिकल से। अगर जनरली जो है ये देखा जाता है कि जो टैप रूट है वो भी पार्टिसिपेट करती है, इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स का जैसे एग्जाम्पल, जैसे बैनियन ट्री के अंदर जो है आपको मिलता है, प्रॉप रूट्स जो है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। टैप रूट ऑफ डेल्बर्जिया, जिसे हम शीशम भी बोलते हैं, टैप रूट ऑफ गुआवा प्लांट, ठीक है, ये यहाँ पर जो है टैप रूट ऑफ गुआवा प्लांट और टैप रूट ऑफ डेल्बर्जिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, और ये जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, अगर हम उनको, यानी कि उन टैप रूट के अंदर जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, उन एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू जो है नया प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो बियर द एडवेंटिशियस बर्ड्स, यानी कि स्वीट पोटैटो जो है, यानी कि शकरकंद जैसे बोलते हैं, स्वीट पोटैटो जो है एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप, उसके अंदर जो है एडवेंटिशियस बर्ड से एडवेंटिशियस रूट्स जनरेट होती हैं। शकरकंद का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो शकरकंद जो होती है इस तरीके से इस तरीके का स्ट्रक्चर ली हुई रहती है, ठीक है। ये तो अलग चीज़ है, लेकिन इसकी जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं उनसे क्या होगा, उनसे क्या निकलेगी, एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं और उनसे जनरेशन होता है। यहाँ पर ये जो है एग्जाम्पल वो है रूट्स के एग्जाम्पल है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं स्टेम की। स्टेम के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम के भी एग्जाम्पल्स हैं और जो है अदर देन अंडरग्राउंड स्टेम उसके भी एग्जाम्पल्स हैं। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की। अगर अंडरग्राउंड स्टेम की हम बात करें तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है आपका ट्यूबर, ठीक है। ट्यूबर जो होता है इसके अंदर एक्चुअली इनकी डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके 11th क्लास में थी, ठीक है, जो 11th क्लास में आप लोगों का चैप्टर था वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर थी। फिर भी अगर ये कंसेप्ट अगर आपको वहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं, ताकि हमारा यहाँ भी क्लियर हो जाएगा और हमारा वो वाला पार्ट भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ट्यूबर जो होगा, ट्यूबर किससे फॉर्म होता है, देखिए ट्यूबर का यहाँ डायग्राम आपको दिख रहा है। ट्यूबर में सबसे सही एग्जाम्पल है पोटैटो, ठीक है। पोटैटो बेसिकली फॉर्म क्या होता है, अगर स्टेम का टिप, जैसे ये स्टेम है, स्टेम का टिप जो होता है वो कंटिन्यू फूड को स्टोर करता जाता है और पोटैटो का फॉर्म लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द टिप ऑफ द स्टेम स्वेलन इन द सॉइल बियर एक्सिलरी बर्ड ऑन द स्टेम। तो यहाँ पर आपको देखिए जो डायग्राम है उसमें आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पोटैटो है, ठीक है, और इस पोटैटो के ऊपर जो है यहाँ पर जो आपकी कौन सी है, एक्सिलरी बर्ड्स लगी हुई हैं, ठीक है। और इस एक्सिलरी बर्ड को हम सिंपल लैंग्वेज में हम आइज भी बोलते हैं, ठीक है। और इन एक्सिलरी बर्ड से अगर हम कट करके, एक्सिलरी बर्ड वाले पार्ट को कट करके अगर हम ग्रो करें तो हमें नया पोटैटो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटैटो है इट्स ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और यहाँ पर वो क्या करेगा कि एक्सिलरी बर्ड जो होंगी, जो कि जिन्हें हम बोल रहे हैं आइज, जो कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर उसके डायग्राम में उसके ऊपर लगी हुई है, तो वहाँ से हम एक नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द राइजोम। राइजोम देखिए, राइजोम के अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे आपका जिंजर, टर्मरिक, बनाना। जिंजर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद रखिए या टर्मरिक, अगर आप इनको एग्जाम्पल से याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिटेन रहेगा, ठीक है। तो राइजोम में देखिए, राइजोम को अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ राइजोम का डायग्राम अगर जो आपको दिख रहा है तो यहाँ पर राइजोम के अंदर आपको नोडल और इंटरनोडल सेक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये राइजोम है ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, और यहाँ पर जो है नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में जो है विच बियर द नोड्स एंड इंटरनोड्स बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन नोड्स। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो डायग्राम के अंदर क्या है कि यहाँ पर नोडल सेक्शन भी है और दो नोडल सेक्शन के बीच में इंटरनोडल सेक्शन भी है, और यहाँ पर नोडल सेक्शंस जो होते हैं वो बर्ड्स कैरी करते हैं, और ये जो बर्ड्स होती हैं इनसे जो है रूट्स जर्मिनेट होती हैं, और ये रूट्स जो है फाइनली नए प्लांट को ग्रो करती हैं, ठीक है। नाउ कम टू द, तो इसके एग्जाम्पल्स आपको जिंजर, टर्मरिक, बनाना ये याद रखने हैं, ठीक है। नाउ कम टू, तो राइजोम ये ध्यान रखिएगा एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ठीक है। ट्यूबर जो है यहाँ पर स्टेम का टिप का स्वेलन पार्ट है। बल्ब का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अनियन। तो यहाँ पर आप बल्ब का एग्जाम्पल देखिए कि बल्ब के अंदर जो डिस्कॉइडल स्टेम है, डिस्कॉइडल स्टेम जो है वो डीजेनरेटेड स्टेम होता है, और उस डिस्कॉइडल स्टेम से, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस स्टेम,
और उससे नीचे फाइब्रस रूट निकली हुई है, दिख रहा है आपको फाइब्रस रूट, और यहाँ पर जो फाइब्रस रूट है और जो स्टेम है उसके ऊपर जो है फ्लैशी लीव्स जो है अटैच रहती हैं, फ्लैशी लीव्स जो है अटैच रहती हैं। आप जब अनियन को छीलते हैं तो उसमें जो एडिबल पार्ट होता है वो लीव्स होता है, ठीक है। तो बच्चे इस चीज से बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अनियन का पूछा जाता है कि अनियन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, जैसे ये नीट में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अनियन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो वहां पर आंसर बच्चे लिखते हैं स्टेम, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वहां ये पूछा जाए द एडिबल पार्ट ऑफ द अनियन, तो वहां पर स्टेम नहीं आएगा, वो होगा फ्लैशी लीव। तो ये बहुत अच्छा आपका एनसीईआरटी नीट का क्वेश्चन बनता है कि एडिबल पार्ट तो फ्लैशी लीव्स हैं, जो कि फ्लैशी लीव्स आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो फ्लैशी लीव्स हैं ये एडिबल पार्ट है, लेकिन जो स्टेम होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अनियन और गार्लिक जो होते हैं इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट है यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इस डिस्कॉइडल स्टेम को, जिसमें रूट्स हैं, अगर आप उसको गाड़ दें जमीन में या मिट्टी के अंदर दबा दें तो आपको नया प्लांट मिलेगा, ठीक है। नाउ कम टू द कॉर्म। कॉर्म का डायग्राम देखिए कि कॉर्म के डायग्राम में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जमीकंद। जमीकंद अगर आपने देखा हो, कुछ जैसे कई एरियाज में इसको गराड़ो भी कहा जाता है, तो जमीकंद जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम है और ये वर्टिकली ग्रो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जमीकंद है वो वर्टिकली ग्रो करेगा, और जो है यहाँ पर जो कॉर्म जो है वो वर्टिकली सॉइल के अंदर ग्रो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जमीकंद को एग्जाम्पल को देखिए कि वहां पर भी बहुत सारे आपको नोडल और इंटरनोडल सेक्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नोडल और इंटरनोडल सेक्शंस जो होते हैं, पजल नोड्स एंड इंटरनोड, है ना, और उन पर क्या लगी रहती है, एपिकल बड, ठीक है। यहाँ पर जो नोडल और इंटरनोडल सेक्शंस हैं उन पे स्केली लीव्स होती हैं और स्केली लीव्स से ढकी हुई एपिकल बड्स होती हैं। अगर आप उसको जो है जैसे जो है कोलोकेसिया, कोल्चिकम या जमीकंद, इसके किसी पार्ट को अगर आप डालें उस जो है बर्ड्स, एपिकल बर्ड्स के सहित, तो वहाँ पर आपको नया जो है आपको नया प्लांट मिलेगा, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोलोकेसिया, जमीकंद और कोल्चिकम, ठीक है। तो आई थिंक आपको डायग्राम से पूरा क्लियर हो रहा होगा कि कॉर्म में किस तरीके से जो है यहाँ पर नोडल और इंटरनोडल सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके कुछ अदर मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम के ही कह सकते हैं, और जो कि एक तरीके का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भी पार्ट है। नाउ वी विल डिस्कस सम सब एरियल स्टेम। before this we have discussed about the underground stem. Now we will discuss the सब एरियल स्टेम, ठीक है। तो अभी तक हमने अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ लिया है, अब हम सब एरियल स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। रनर जो है, रनर वर्ड रिप्रेजेंट करता है रन करने को, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेम होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली रन करता है। इसका सबसे पहले इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। इसका एग्जाम्पल है साइनोडोन डेक्टाइलोन यानी दूब घास, यानी कि जो कई लोग जो है घरों में पूजा के लिए ये चढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर जब उस तरह की घास को जब हम मतलब कि खींचते हैं तो वहाँ पर हमें इसकी फिनोमेना समझ में आती है। तो हम इसकी बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। यहाँ पर जो स्टेम होता है उसको हम कहते हैं कि स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। अगर आप इसको डायग्राम में देखें तो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि जो आपका रनर है वो कंटिन्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ग्रो कर रहा है, और उसमें बहुत सारे नोडल एंड इंटरनोडल सेक्शंस हैं, ठीक है। और ये जो नोडल और इंटरनोडल सेक्शंस हैं, यहाँ से जो है लीव्स आपको डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है ऊपर के साइड पे, और यहाँ पर जो है लीव्स अपवर्ड साइड पे दिखाई देती है, और जो डाउन साइड पे है जो आपको रूट्स दिखाई दे रही हैं वो आपकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ठीक है। तो जो डाउन साइड पे है वो आपकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, और आपको वहाँ पर नोडल सेक्शन में जो दिख रहा है वो आपकी ऊपर की साइड पे आपकी लीव्स डेवलप होंगी, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज द साइनोडोन डेक्टाइलोन, और या दूब घास जिसे हम बोलते हैं, और ऑक्सैलिस भी हम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस, ठीक है। सेकेंड इज द
सेकेंड इज द स्टोलन। स्टोलन के अंदर अगर हम देखें तो स्टोलन को अगर आप डायग्राम से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर भी ये भी हॉरिजॉन्टल स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो अगर आप देखेंगे कि ये जो स्टेम है ये आर्क लाइक मैनर में ग्रो कर रहा है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये सॉइल के ऊपर जा रहा है और सॉइल के ऊपर से ये जो है आर्क लाइक मैनर में ग्रो कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। लेकिन जहां पर ये आर्क सॉइल से टकराता है वहां पर ये जो है आपकी रूट्स को डेवलप करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही मैंने लिखा है, अगर आप डायग्राम को देखें, डायग्राम को देख के इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल स्टेम है, आर्क लाइक मैनर में ग्रो करता है और जो स्टेम का पार्ट जो ग्राउंड को टच होता है वहां से नया शूट डेवलप होता है। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो वो जो आर्क लाइक मैनर जो है वहां पर जो पार्ट सॉइल को अटैच कर रहा है वहां से नया स्टेम जर्मिनेट हो रहा है, या नया प्लांट्स भी अगर आप वहां से कट कर देंगे तो वो नया प्लांट भी जर्मिनेट होता है, ठीक है। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज द जैस्मीन और पेपरमेंट, और इसके अलावा फ्रेगरेरिया या स्ट्रॉबेरी, इसको हम स्ट्रॉबेरी, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी कहा जाता है जनरली इसको, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का इसके अंदर एग्जाम्पल है। नाउ कम टू द सकर पार्ट, ठीक है। सकर जो होता है वो हम देखें तो ये भी हॉरिजॉन्टल ही स्टेम ग्रो कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल कनेक्टिंग स्टेम बिलो द सॉइल, यहाँ पर जो कनेक्टिंग स्टेम है वो सॉइल के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द नोडल कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल। तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे कि वैसे तो वो जो सकर है उसके अंदर अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम के अंदर जो है यहाँ पर वो नीचे के साइड पे ग्रो कर रहा है आपका स्टेम, जो कनेक्टिंग स्टेम है, लेकिन जैसे ही उसमें जो नोडल सेक्शन है उसमें जब नई लीफ जनरेट हो रही है या नया पार्ट जनरेट हो रहा है तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि नया पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ, सॉइल में जब ऊपर की तरफ आता है तभी से होता है। तो ये आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि डायग्राम में मैंने क्या दिखाया, डायग्राम क्या दिखा रहा है कि जो सॉइल का जो इसमें अंडरग्राउंड पार्ट है वो तो अंदर ही है, लेकिन जैसे ही नोडल सेक्शन से इसमें नई लीव्स और नया रूट्स इमर्ज आउट होता है तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है लीफ वाला पार्ट, ठीक है। ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि ये जनरली एक्वेटिक प्लांट्स का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑफसेट जो है वो आपके एक्वेटिक प्लांट्स का इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जो है ये हम कहेंगे कि इट्स लाइक ए रनर, रनर जैसा ही होता है। ये रनर में भी क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टेम ग्रो कर रहा है और नोडल सेक्शन से जो है आपके रूट्स डेवलप हो रही हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, लेकिन सेम ये रनर जैसा ही है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है आपको कि रनर जो ऑफसेट है, ऑफसेट के अंदर जो स्टेम होता है, जो कनेक्टिंग स्टेम होता है वो फ्लैशी होता है, ये कह सकते हैं बहुत डेलिकेट होता है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है स्टेम इज द फ्लैशी, और जो एक कनेक्टिंग स्टेम से जो कनेक्टिंग स्टेम है उसमें नोड्स हमेशा सिंगल होंगी, यानी कि जो नोड्स हैं वो सिंगल नोडल सेक्शन लिए हुए रहता है, ठीक है। तो डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कनेक्टिंग जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है उसमें एक नोडल सेक्शन होता है, जबकि रनर में मल्टीपल नोडल सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज द आइकॉर्निया। आइकॉर्निया इट्स अ टेरर ऑफ बंगाल, ओके, वी कैन सी द टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये बहुत जल्दी तेजी से स्प्रेड हुई थी और तब वहाँ पर इसने ऑक्सीजन, जब ये वहाँ के एक्वेटिक जो बॉडीज़ हैं जैसे पॉन्ड्स वगैरह, इनके अंदर बहुत तेज़ी से डेवलप हुई थी, और जैसे इसको एक इसलिए डेवलप किया गया था कि भाई ये बहुत सुंदर लगती है, लेकिन फाइनली इसने जो है बहुत तेज़ी से वहाँ की वाटर बॉडीज़ को कैप्चर किया, वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई मतलब कि इतनी जल्दी टर्मिनेट की, तो फाइनली एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी वहाँ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द लीफी पार्ट, ठीक है, ठीक। यहाँ पर हम बात करें कि लीफ के अंदर, जैसे लीफ के अंदर जो है एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं लीव्स के मार्जिन पे, ठीक है, एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती है लीफ के मार्जिन पे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे ब्रायोफिलम, एग्जाम्पल दैट इज ब्रायोफिलम, या फाइलम भी बोल सकते हो आप इसको। जैसा आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका लीफ का मार्जिन है
उसमें से एडवेंटिशियस बर्ड्स जनरेट हो रही हैं, और अगर ये एडवेंटिशियस बर्ड्स कहीं ना कहीं अगर सॉइल में गिर जाती हैं देन दे विल जनरेट द न्यू प्लांट। ओके, अगर इसका कोई और भी एग्जांपल है तो मैं एक बार इसको टैली कर लेती हूँ, ठीक है। वैसे जहाँ तक मुझे याद है इसका ब्रायोफिल्म बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ कम टू द बल्बिल्स। बल्बिल्स को अगर आप डायग्राम में देखें तो बल्बिल्स जो है यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड का कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो कंडेंस फॉर्म में होती हैं और यहाँ पर वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को जो है प्रोसीड करती हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अगेव, डायोस्केरिया और ग्लोबम, ठीक है। तो डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो कैसे कंडेंस्ड फॉर्म में हैं और फिर वो नए प्लांट को जनरेट करती हैं और आगे फाइनली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को प्रोसीड करती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।